फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इंटरिम बजट कुछ ही दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और जब बजट पेश होने वाला होता है तो उससे पहले टैक्स पेयर्स के मन में सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती है, वो ये कि क्या आने वाले बजट के अंदर टैक्स स्लैब के अंदर कोई चेंज होने वाला है। क्या अब ऐसा कुछ स्लैब हो जाएगा जिससे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। यही एक्साइटमेंट आपके मन में भी होगी और अगर हाँ तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे पिछले साल बजट 2023-2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत दी थी। राहत ये थी कि अब 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है, वो भी नए टैक्स स्लैब के अंदर। वैसे साल 2022-2023 का बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक नया टैक्स रेजीम इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर टैक्स स्लैब्स थोड़े ज्यादा थे लेकिन टैक्स की परसेंटेज थोड़ी कम थी। और यही देखते हुए काफ़ी लोगों को नया टैक्स स्लैब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा, अट्रैक्टिव भी लगा। लेकिन पिछले साल के बजट के अंदर सरकार ने एक थोड़ा सा फेरबदल और कर दिया, वो ये अब ओल्ड टैक्स रेजीम की जगह न्यू टैक्स रेजीम आपका डिफ़ॉल्ट होगा। यानी कि जब तक आप पुराने वाले को स्पेशली नहीं चुनते तब तक नया टैक्स रेजीम ही ऑटोमेटिकली चुना जाएगा। कहा तो बाहर ये भी जा रहा है कि सरकार धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रेजीम को हटाते हुए नए टैक्स रेजीम को ही भारत का इकलौता टैक्स रेजीम बनाएगी। पहले ये जान लेते हैं कि नए और टैक्स रेजीम के अंदर फर्क क्या है। नए टैक्स रेजीम के अंदर 0 से 3 लाख रुपए तक की तनख्वाह के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए के ऊपर 20% और 15 लाख से ज़्यादा के ऊपर 30% टैक्स है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजीम की अगर आप बात करें वही 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 10 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स। सिंपल कैलकुलेशन ये है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का निवेश करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आप अलग से नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80CCD के तहत तो आपको इनकम टैक्स में 50,000 रुपए की अलग से छूट मिलती है। इसके अलावा न्यू और ओल्ड दोनों ही टैक्स रेजिम में 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलता है। अब देखना यह है कि आने वाले बजट 2024-25 के अंदर क्या सरकार इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कोई फेरबदल करेगी। क्या आम आदमी को, स्पेशली नौकरी पेशा वाले को, इससे कोई राहत मिलने वाली है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ओल्ड टैक्स रेजिम को हटा के सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम को ही भारत का इकलौता टैक्स रेजिम बना देगी। इसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पैसा लाइव पर बजट वाले दिन। इसलिए आप बने रहिएगा पैसा लाइव पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कौन से टैक्स स्लैब के अंदर फिट होते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।